औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अफाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं। हम बताएंगे आज हम बताएंगे कराची शहर के बलदियाती मसाइल के हवाले से आज हम बात करेंगे। ताजिर बिरादरी से ही बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे, व दीगर जो लोग हैं। और हमने ये प्रोग्राम का हिस्सा बनाया एक आम शहरी को हम बताएंगे, में शिरकत करेंगे और उनके जो मसाइल हैं वो मुताल्लिक़ अदालत तक पहुँचाएंगे और मुताल्लिक़ अफसरान तक पहुँचाने के साथ साथ उसको हल करवाने की भी कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक आम शहरी, कराची के शहरी जनाब खालिद सिद्दीकी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आफाक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सिद्दीकी साहब ये बताएं कि एक आम शहरी के क्या मसाइल हैं जो कराची का रिहायशी है, कराची में रहता है, कराची के में ज़िंदगी गुजार रहा है और बाय बर्थ कराची में है। एक आम शहरी के क्या मसाइल हैं? आफाक भाई मसाइल क्या, यहाँ तो मसाइलिस्तान है कि हम किन किन मसाइल का जिक्र करें समझ में नहीं आता, चाहे वो बल्दिया के हवाले से हो। जी सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? जनाब मैं अर्ज कर रहा था कि हम किस किस मसले पे बात करें समझ में नहीं आता, चाहे वो वाटर बोर्ड का मसला हो, KMC का हो, DMC का हो, पुलिस का हो, ट्रैफिक पुलिस का हो, आम रोजमर्रा की अशिया की बातें हो। मतलब कहीं भी चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता और ना कोई ये नजर आता है कि साहब कहीं कोई किसी को कोई सहूलत मिल रही है। आप अगर बल्दिया के हवाले से मैं बात करूं तो जनाब आप देख लीजिए कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये बल्दिया का काम है, जो मेन स्ट्रीट्स हैं कराची की, और रात में आप देखें तो लाइटें बिल्कुल नहीं है और सड़कों का हाल आप देख लीजिए। और इसी तरह फिर हम जाते हैं सीवरेज का हाल देख लीजिए आप। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हाल है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। पानी का हाल बुरा है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ये सब पानी कहाँ जाता है? टैंकरों में तो मिल रहा है, लेकिन आम लोगों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ सब चलता है और सब कैसे चलता है ये भी सबको पता है। बिल्कुल फिर हम बात करेंगे कि साहब ये जो ट्रैफिक पुलिस की मैं बात करूं, आप ये देखिएगा कि हर जगह जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, ये सिर्फ और गाड़ी वालों को रोकते हैं। भाई ये जो चिंची वगैरह चलते हैं ये सब इनके परमिट्स नहीं, कुछ नहीं। और कराची शहर के अंदर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि बड़ी गाड़ियों का एंट्री बंद होनी चाहिए और ये जो दूसरे शहरों की बसें हैं ये शहर के अंदर नहीं आएंगी, लेकिन इनके अड्डे बने हुए हैं। और ये आप देख लीजिए कि जनाब वो चल रही होती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा होता। चलो खैर, ये तो आपने बात कही कि अड्डे बने हुए हैं और मसाइलिस्तान बना हुआ है कराची, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा ये बताएं कि आप कराची के किस इलाके में रहते हैं और आप किस UC में रहते हैं? प्लीज इस हवाले से गाइड कीजिएगा। मैं जनाब अली गुलशन इकबाल ब्लॉक में रहता हूँ। ये UC 8 हमारा सफूरा टाउन कौन से? गुलशन इकबाल ब्लॉक? और इधर जो मैं जी कौन से ब्लॉक में रहते हैं गुलशन इकबाल में आप? गुलशन इकबाल ब्लॉक 11। अच्छा ये बताइए कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में आप जहाँ रहते हैं उस UC के क्या मसाइल है और किन मसाइल का शिकार है UC, जरा प्लीज हवाले से गाइड कीजिएगा। एक तो जनाब अली हमारे यहाँ जो है ना ये लाइटिंग का बड़ा मसला है कि स्ट्रीट लाइट्स का, उसके लिए भी अभी क्योंकि ये UC नहीं बनी है तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास गाड़ियां नहीं है, फंड्स नहीं है स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जो बात हो रही होती है। फिर उसके अलावा हमें ये सीवरेज का मसाइल कभी कभी जो है वो बहुत खतरनाक हद तक झेलने पड़ते हैं कि टखनों तक जो है ना वो कंपाउंड के अंदर हमारे गटर का पानी दाखिल हो रहा होता है, क्योंकि आगे सीवरेज का निजाम जो है वो बड़ा सूरत-ए-हाल खराब है। फिर उसके अलावा ये कचरे वगैरह का और ये कच्ची आबादियों का और ये जो रोड जाम हो रहे होते हैं ये तो सबको, ये तो पूरी कराची में ही है, खैर ये नॉर्मल बात है। और फिर ये जो हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बने हुए हैं ये इतने नागुफ्तबा हालत में है कि जिसकी कुछ हद नहीं। जी और इसको मुझे नहीं लगता कि कोई PM देख करता है या कोई इनको चेक भी करता है। जी मुझे नहीं समझ आता। अच्छा जैसा आपने कहा कि आपकी UC में मसाइल हैं, आपके गुलशन इकबाल में,
तो आपने इस हवाले से मुतल्लिका अफसरान से या मुतल्लिका चेयरमैन से एप्लीकेशन दी, उनको बावर कराया, उनको निशानदेही की, और फिर उनका क्या कहना था? देखिए, मैंने तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जरा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ सोशल वर्क्स में, तो मैंने तो ये अरशद सिकंदर साहब और अरशद बुखारी साहब हमारे यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, और उनको मैंने अपने इलाके के ये जो दी हुई हैं और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से दी हुई है। अब उन्होंने कहा जी अभी हमारी यूसी बनी है नई, और हमारे पास जो है जनाबे आली गाड़ियां तो आ गई हैं, लेकिन अभी गाड़ियों के डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, स्टाफ नहीं है, कुत्ते के डालने के, कुत्ते मारने के लिए दवा नहीं है। ठीक है। तो भाई ये जो अब बंदों को काट रहे हैं, औरतें और बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? फिर ये तो पूरी कच्ची काल बुरा हुआ है। जी जी, तो आप किससे मुतालबा करेंगे और क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, मुतालबा तो क्या करेंगे समझ में नहीं आता, किससे करें ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस ने भी एक कंप्लेंट सेल खोला है, उसमें भी मैंने कंप्लेंट्स दिखाई हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। गटर के ढकने पूरे पूरे खुले हुए हैं। आप देखिए कितने ये जनाबे आली, अगर हम नीपा ब्रिज के दूसरी साइड पे जाएं जो ब्लॉक 10 कहलाता है, और वहां पे मतलब स्कूल्स की एक चेन है पूरी, बेकन हाउस और ये दूसरे स्कूल्स जो है, और गटर के ढकने खुले हुए, इतने इतने बड़े बड़े हादसा हो गए, इतना कुछ बोलने के बावजूद मतलब वो गटर के ढकने पता नहीं कहाँ बनने, क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता। अच्छा चलें सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी आवाज़ इंशाल्लाह मुतल्लिका अदारे तक पहुँचाएगा 3M न्यूज़ हमारा, और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके इलाके के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी 3M न्यूज़ की जानिब से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कराची के आम शहरी खालिद सिद्दीकी साहब। वो आवाम की आवाज़ बनकर हमारे साथ मौजूद थे और कराची के मसाइल और अपने गुलशन इकबाल टाउन के मसाइल वो बता रहे थे। मेरी गुजारिश है जो वहाँ के चेयरमैन हैं, जो वहाँ के मुतल्लिका अफसरान हैं, इस आवाज़ को पहचानिए और ये आपके इलाके की आवाज़ें जो बल्दियाती मसाइल हैं उसको फौरी हल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आल कराची जैम एंड ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शफी दाऊद साहब। हम इनसे बात करेंगे कि जी पेट्रोल सस्ता होता चला जा रहा है, सोना कुछ सस्ता हुआ है, और डॉलर्स में कमी हुई है, डॉलर्स की उसमें कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, डॉलर नीचे नीचे आ रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अफाक भाई, कैसे शफी भाई, खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शफी भाई, डॉलर दिन ब दिन गिर रहा है, पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या हो रही है और दीगर चीज़ों में भी कमी हो रही है दिन ब दिन, लेकिन अशिया खुर्दोनोश में ताहाल कोई कमी देखने में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आम आवाम काफ़ी परेशान है। तो इस हवाले ताजिर बिरादरी कहाँ है अभी? जी अफाक भाई, देखें बिल्कुल जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हिदायत पर माशाल्लाह इस रस्सी को खींचा गया, जो एक क्या कहते हैं कब्जा माफिया, जो अपना क्या कहते डॉलर पे सोने पे, मैं तो कब्जा माफिया कहूंगा, जिन्होंने इंटरनेशनल रेट से ऊपर में काम किया। तो इसी तरह देखें डॉलर नीचे आया, पेट्रोल नीचे आया, लेकिन ये अभी भी नीचे आया है। असल में वैसे तो मुसलमान है ना, हमें चाहिए कि हम कम से कम इसमें नफा रख के अपना कारोबार करें। लेकिन देखें, आपने देखा होगा कि रमजान शरीफ के आते ही जिस तरह तमाम चीजों में ताजिर, मैं बकौल मैं कसूरवार ताजिरों को डराऊंगा कि हर चीज में रिलीफ मिल रहा है, तो उनको फिलपोर्ट चाहिए कि रिलीफ दें। और जैसे रमजान शरीफ में होता है कि जी जी, उनको चीजों को कम करना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी वैसे मुसलमान हम चीजों को और कीमत दुगनी, यानी कि हम इसको कीमत को ज्यादा करके बेचते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, किससे मुतालबा करेंगे आप? देखिए, उस टाइम जो इसके जिम्मेदार हैं उनको चाहिए फिलफॉर मार्केटों का दौरा करें। देखिए, इस टाइम हर चीज सस्ती हो रही है, लेकिन उसका रिलीफ जो है ना आम आवाम को नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ ये अपना सूरत हाल है कि इस टाइम। हेलो जी जी, ये सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी बोलें।
जी आफाक भाई देखें, इस टाइम सूरत हाल पहले से बेहतर है, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने इदारों को मुतारिक करें और आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। जब तक हुकूमत खुद इस चीज में नहीं उतरेगी ना, ये प्राइस लिस्ट को देखा जाए, सब्जियों को देखा जाए, ये अपने दालों को देखा जाए, गोश्त के नरके, अंडे हैं, मुर्गी है, इस सब के नरके जो भी जिम्मेदार हैं उनको फिलफोर मार्केट को क्या कहते हैं दौरा करना चाहिए, और जो भी इसमें महंगाई, कोई लोग चीज ज्यादा बेच रहे हैं तो उस पर फिलफोर भारी जुर्माने लगाए जाए। जी, हमारे साथ मौजूद थे अल कराची जेम एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सदर जनाब शफी दाऊद साहब और एक आम शहरी खालिद सिद्दीकी साहब। आपने इनकी बातें सुनी कि आम शहरी और एक ताजिर बिरादरी किन मसाइल से दो चार है। पेट्रोल दिन ब दिन कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, सोने की कीमतों में कमी वाक़या हो रही है, लेकिन अशिया खुर्दोनोश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आज तक कोई कमी वाक़या नहीं हो सकी, ताहाल नहीं हो सकी। रोज़ाना जो बसों में सफ़र करते हैं मुसाफिर हजरात, वो कंडक्टर से दस्तो गिरेबां होते हैं। आए दिन अशिया खुर्दोनोश की दुकानों पर बहस हो रही होती है कि जी पेट्रोल कम हो चुका है, लेकिन दुकानदार हजरात कहते हैं जी पेट्रोल कम हुआ तो क्या हो गया, और चीज़ें तो कम नहीं हुई, हमें तो उसी कीमत पे मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश है निगरान हुकूमत से खुदारा एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम करें ताकि आम आवाम को इसके समरात मिल सकें। जैसे पेट्रोल सस्ता होने पर और डॉलर की जो में कमी जो वाक़या हो रही है, इस हवाले से निगरान हुकूमत को चाहिए खुदारा इस हवाले से कुछ सोचे ताकि ये रिलीफ आम आवाम तक जा सके। इसी बात के साथ अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।